वही कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने विचार रखे और कहा कि भारत 24 को विजन फॉर न्यू इंडिया स्लोगन के लिए बधाई। विकसित भारत कैसा हो, इसकी चिंता भारत 24 कर रहा है। देश के विकास के लिए हर वर्ग को जुड़ना होगा। और क्या कहा, आप भी देखिए। धन्यवाद भारत 24 और धन्यवाद आदरणीय जगदीश चंद्रा जी। जब मैं इस प्रांगण में आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज प्रेफर नहीं कर रही, क्योंकि पहले कुछ कर तो लूं तभी तो कुछ बताऊंगी। पहले बड़ा बोल दूं और कुछ करूंगी नहीं तो क्या फायदा। तो बहुत सारे लोग हो सकता है मुझसे नाराज भी हों कि रेखा हमें इंटरव्यू के लिए समय नहीं दे रही, पर मेरी उसमें सोच इतनी है कि जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दी, ये ना केवल एक महिला रेखा गुप्ता का सम्मान है, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि जो केवल बातों में विश्वास नहीं रखते। महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे, अभी महिला दिवस गया, अनेक कार्यक्रम पूरे देश में हुए, महिला शक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, परंतु वही जो मंच पे बातें करते हैं, घर जाकर के अपने परिवार की महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाते जिसकी वो अधिकारी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने यदि एक सशक्त निर्णय लिया, वो ना केवल मेरे लिए लिया, उन्होंने संगठन से लेकर सरकार तक हर जगह देश की बहनों को, देश की बेटियों को मौका दिया। मैंने वो सरकारें भी देखी है जब स्वयं प्रधानमंत्री महिला होती थी, परंतु उनके मंत्रिमंडल में एक महिला नहीं होती थी, उनके अलावा कोई दूसरी महिला उस संगठन में कभी डेवलप नहीं हो पाई। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के कारण से देश में एक बहुत बड़ा वर्ग राजनीति से जुड़ा है, सम्मानजनक तरीके से जुड़ा है, सिंबॉलिक नहीं जुड़ा है, यदि आज महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण मंत्रालय देश की महिलाओं को दिए गए हैं, निर्णय लेने की और निर्णय में शामिल होने की ताकत दी गई है, देश के लिए काम करने की साझेदारी दी गई है, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और बधाई देती हूं भारत 24 को, जिन्होंने इतना सुंदर स्लोगन विजन फॉर न्यू इंडिया। सच में जब तक हम सब भारतीय, दिल्ली का, देश का विकास केवल सरकारें नहीं कर सकती, केवल कुछ नेता नहीं कर सकते, देश के हर एक वर्ग को उसमें जुड़ना होगा। विकास की गति तभी संभव है। और आज यदि भारत 24 ये निर्णय लेता है कि मैं आते ही मैंने देखा, मैं भारत 24 की जगह ये भारत 47 होना चाहिए, क्योंकि जब देश अपने आजादी के 100 साल मनाए तो विजन कैसा होना चाहिए, तो भारत किस परिप्रेक्ष्य में खड़ा होगा, तो भारत की जनता उसे कैसे देखेगी। तो मुझे लगता है कि उस 47 की ओर हमें जाना होगा और इस चीज की चिंता करना कि विकसित भारत कैसा हो, यदि भारत 24 कर रहा है, यदि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये हर एक भारतीय की चिंता का विषय होना चाहिए कि मेरा भारत आगे कैसे बढ़े और पूरे विश्व में उसकी छाप कैसे छुपे। मैं अक्सर सोचती हूं कि जब तक हौसला नहीं होगा, एक भी फैसला नहीं होगा और सभी अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। तो अपने भले के अलावा मेरे शहर का भला, मेरी राजधानी का भला, मेरे देश का भला, मैं भी कुछ इतना ही सही परंतु कुछ देश के हित में सोच के काम करूं, ये हम सबको सोचना होगा। और इसी सोच के साथ जब दिल्ली एकत्रित होगी, संगठित होगी, तभी दिल्ली आगे बढ़ पाएगी। आज हमारा तो प्रण है कि दिल्ली को विकसित दिल्ली,
के रूप में काम करना है। जितने आयाम दिल्ली से छूते हैं, जितनी समस्याएं दिल्ली की है, हर एक समस्या पे काम करना होगा। कई बार तो मुझे लगता है कि दिल्ली को बड़े अनप्लैन्ड तरीके से डेवलप किया गया। आज जिस ओर से कवर उठा के देखो तो उसके नीचे फंगस दिखाई देती है। इतना मिसमैनेजमेंट दिखता है कि दिल्ली में यदि निकासी की भी व्यवस्था देखें, जो बुनियादी ढांचा है, आज दिल्ली में यदि बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं दिल्ली ने छोड़ दी कि मेरे लिए बड़ा अस्पताल बने, मेरे लिए बड़ा ऑडिटोरियम बने, बड़ी बड़ी सुविधाएं खड़ी हो, वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे। मेरा सीवर, मुझे पानी, मुझे सफाई। आप सोचिए कि किस स्तर पे आकर के दिल्ली खड़ी हो गई है, और वहां से शुरुआत करनी होगी। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर शौचालय की बात करी, कितनी बड़ी बात थी कि देश में एक वो इरा शुरू हुआ। वो कहते हैं ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भी जीरो से शुरू हुए, जीरो से भी शायद नीचे से शुरू होना पड़ा कि देश में शौचालय बने। वहां से शुरुआत नरेंद्र मोदी जी को करनी पड़ी, और दिल्ली की शुरुआत भी आप समझिए कि कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं कि आज पूरे विश्व में यदि दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी कहलाई जा रही है, आज पूरे विश्व में जो देश की राजधानी दिल्ली है उसमें सफाई व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह यदि लगता है, आज वहां पे यमुना सफाई के लिए तरसती है, और कूड़े के पहाड़ यदि देश में चर्चा का विषय बनते हैं तो इस दिल्ली का क्या लाभ है। ये दिल्ली देश की राजधानी होने के लायक कहां रही। हमें तो उस जीरो से शुरू करना है कि बुनियादी ढांचा जो दिल्ली का है उसे सबसे पहले खड़ा करना है। आज नाली, खड़ंजा, डिसिल्टिंग, ये जो विषय जिसकी और कभी सरकारों का ध्यान नहीं गया। एक कार्यक्रम में मैं गई तो मुझे कार्यक्रम के आयोजकों ने बड़ी बधाई दी, कह रहे जी हमारे यहां तो मान लीजिए कि 25 साल में कोई मुख्यमंत्री आया है। तो मैंने कहा भाई इससे पहले के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते ही कहां थे जो आते। उनको तो पंजाब से लेकर के और गोवा तक की राजनीति करनी थी, उनके लिए दिल्ली कहीं प्रायोरिटी का विषय नहीं था। मैं तो दिल्ली की हूं, तो मैं तो हर कार्यक्रम में आ सकती हूं, आप जब मर्जी बुलाइए। और दिल्ली की जनता को इतना विश्वास मुझ में हो कि उनके लिए मैं खड़ी हूं, उनकी हर समस्या को मैं समझती हूं, और उसके निदान के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, कोई एक भी प्रयास छोड़ेंगे। मेरा केवल इतना छोटा सा विजन है, वो है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। केवल इतना कर पाऊं कि दिल्ली की तकलीफों को कम कर पाऊं। दिल्ली को सच में विश्व स्तरीय राजधानी बनना है। दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो, दिल्ली से कोई भागे ना, दिल्ली से कोई एनसीआर की तरफ दौड़े ना, ये मेरा मिशन है। दिल्ली को शिक्षा का एक विश्व स्तरीय स्तर देना, हेल्थ को यहां पे उस आयाम तक लेके जाना, ये हमारा मिशन है। दिल्ली में यमुना मैया को उसका सम्मान मिले, ये मेरा मिशन है। और हर वो काम हो जिसकी दिल्ली को आशा और अपेक्षा हमसे है, ये मेरा मिशन है। पर उसकी शुरुआत मुझे जीरो से शुरू करनी होगी। इस बात को कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। उस काम को करने के लिए मुझे सड़कों पे खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, इस बात को मैं समझती हूं। और तभी एसी कमरों में बंद रह के शीश महल में बैठ के दिल्ली का विकास संभव नहीं है, ये बात मुझे तो मालूम है। आज जब तक दिल्ली यदि पानी में डूब जाती है बारिश के सीजन में, तो उसका समाधान मीटिंग में बैठ के फाइलें साइन करने से नहीं होगा। उसका समाधान वहां खड़े होकर के कि वो क्या कारण है कि जिसके कारण से दिल्ली जाम हुई जा रही है, क्या कारण है कि दिल्ली जल भराव से पीड़ित होती है, क्या कारण है कि घंटों का जाम लग जाता है, क्या कारण है कि हम लोग पॉल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे। हर एक उस काम पे हमें हर उस समस्या को उपचार देने की, दिल्ली बीमार है, इस बीमारी का उपचार करने की जरूरत है, उसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से करने की जरूरत है। और उसमें दिल्ली की सभी जनता को लगना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा। इतना विश्वास दिलाती हूं
कि सरकार अपने किसी भी काम में और किसी भी फैसले में पीछे नहीं रहने वाली, वो काम हम करेंगे। यदि दिल्ली को जरूरत है कि दिल्ली के अंदर का परिवहन सिस्टम दुरुस्त हो, वो भी करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो यदि कोई पूरे देश भर से दिल्ली में व्हीकल आ रहा है पॉल्यूशन का लेके, उसको रोकने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। यदि दिल्ली को जरूरत है कि हम एजुकेशन के सेक्टर में जीरो से शुरू करें, आज हमें स्कूलों की बिल्डिंग सही करनी है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो वहीं अस्पतालों में यह भी जरूरत है कि जो मशीनें बिल्कुल नेसेसरी, जिसे कहे कि पहली अर्जेंसी होती है कि एमआरआई की मशीन हो, आपका डायलिसिस की मशीन हो, आपकी एक्सरे की मशीन हो, यदि हमारे अस्पतालों में नहीं है तो मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं अपने अस्पतालों को अपडेटेड करूं ताकि जनता उसका इलाज का फायदा उठा सके। इन सारे कामों को करते हुए दिल्ली की जनता को कुछ सुकून मिल जाए, यही मेरी छोटी सी अभिलाषा है। धन्यवाद देती हूं आप सभी को, धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिनके विजन से इस दिल्ली को हम 2047 तक लेके जाएंगे, और उस 2047 में जब दिल्ली खड़ी होगी तो इतना विश्वास दिलाती हूं कि किसी और का मन किसी एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जाने का नहीं करेगा। वो दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहेगा। इस काम को हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया। धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी का कि आपका आशीर्वाद, इसी तरीके से मार्गदर्शन दिल्ली को मिलता रहे, देश को मिलता रहे। जय हिंद।